रे ट्रेसिंग एक्चुअली में है क्या? जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने एमसीपी में रे ट्रेसिंग का ऑप्शन तो देखा ही होगा, जो कि ज्यादातर मोबाइल में डिसेबल ही होता है। ना ही हम सभी इनको इनेबल कर पाते हैं, ना ही डिसेबल कर पाते हैं। एक्चुअली में तो हम सब इसके ऊपर क्लिक ही नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम सब इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी बात करने वाले हैं। हम सभी लोग इसको इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ कैन वी ऑल इनेबल दिस ऑप्शन। ये रे ट्रेसिंग एक्चुअली में है क्या, कब आया, कैसे आया और क्यों आया, और ये डिसेबल क्यों है, और हम इसे इनेबल किस तरीके से कर सकते हैं। सब डाउट, सब क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी का क्लियर होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज दोस्तों। ऑलराइट, तो बहुत भीख मांग लिया, तो अब चलिए बिना भीख मांगे अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्हाट इज रे ट्रेसिंग। लेकिन आपको रे ट्रेसिंग समझाने से पहले मैं आपको रेंडर ड्रैगन के बारे में समझाना चाहता हूं कि रेंडर ड्रैगन क्या है। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। रेंडर ड्रैगन इज a graphical engine used for Minecraft Bedrock Edition. It was used developed by the Mojang Studio, included improving graphic rendering, optimizing performance and providing better support for a modern hardware. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंडर ड्रैगन जो है ग्राफिक इंजन है, जो कि माइनक्राफ्ट ने खुद बनाया है बेडरॉक एडिशन के लिए। ये एक रेंडरिंग इंजन है जो कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है आपके फोन के मुताबिक, मतलब कि आपका फोन किस कंडीशन का है, कौन सा प्रोसेसर है, उसी मुताबिक से ये आपका सेटिंग को डिफॉल्ट वैसा ही कर देता है। कुछ कुछ ऑप्शन को आपका मोबाइल अगर लो रैम का है तो कुछ कुछ ऑप्शन को डिसेबल कर देगा, अगर मोबाइल आपका हाई रैम का है तो कुछ कुछ ऑप्शन इनेबल कर देगा। अगर कुछ ज़्यादा ही रहा तो आपका मोबाइल को जो रे ट्रेसिंग का ऑप्शन है उसको भी इनेबल कर सकता है। की फीचर्स ऑफ द रेंडर ड्रैगन्स की बात करें तो यहाँ पे इनहेंस ग्राफिक्स को इनहेंस करता है। इट सपोर्ट फीचर्स लाइक रे ट्रेसिंग, इंप्रूविंग लाइटिंग एंड बेटर शेडिंग्स। जैसे कि आपको पता है, अगर रेंडर ड्रैगन नहीं रहा तो रे ट्रेसिंग भी नहीं ही रहेगा। और परफेक्ट इंप्रूव जो रेंडर ड्रैगन है वो लाइट को इंप्रूव करता है और बेटर शेडिंग भी देता है, जिसको आप शेडोज भी बोलते हो। ठीक, ये आता है सेकंड नंबर पर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन। रेंडर ड्रैगन जो है डिजाइन टू वर्क अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ये जो है इसको जो डिजाइन किया गया है मोजेंग स्टूडियो की तरफ से मल्टीपल डिवाइस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, इंक्लूडिंग विंडोज, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन एंड मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस में जो हम सभी का बेडरॉक एडिशन यानी पॉकेट एडिशन आता है, पॉकेट एडिशन में कुछ कुछ फोन में ही ये ऑप्शन इनेबल रहता है, जिसका प्रोसेसर अच्छा क्वालिटी का होता है। जैसे कि हमारा सैमसंग S24 अल्ट्रा हो गया, सैमसंग S23 अल्ट्रा, जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और एप्पल का बायोनिक A17 प्रो चिप जिसमें होता है, वो उससे ऊपर का जो भी मोबाइल होगा, जो सा भी चिप होता है उसमें मोबाइल रेंडर ड्रैगन मतलब इसको सपोर्ट कर सकता है। उसमें कुछ ज्यादा फीचर मिल जाएगा आपको, और रे ट्रेसिंग भी आपस में यूज कर सकते हैं। रे ट्रेसिंग सपोर्ट ओनली कंफर्टेबल डिवाइसेस लाइक अ विंडो PCs एंड NVIDIA RTX GPU। रेंडर ड्रैगन इनेबल रे ट्रेसिंग फॉर लाइटिंग शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रेंडर ड्रैगन मतलब रे ट्रेसिंग सपोर्ट। रे ट्रेसिंग सपोर्ट कौन से कंफर्टेबल डिवाइसेस में होता है, मतलब कि कौन से डिवाइस में कंफर्टेबल होता है रे ट्रेसिंग करना। तो आपके पास विंडो होना चाहिए PC विद NVIDIA RTX GPU। NVIDIA का RTX GPU होना चाहिए, GTX नहीं RTX होना चाहिए, और रेंडर ड्रैगन इनेबल हो जाएगा। फिर आपका रे ट्रेसिंग और रियलिस्टिक लाइटिंग एंड रिफ्लेक्शंस आप यूज कर पाएंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, द इंजन इनहेंस FPS स्टेबिलिटी एंड ग्राफिकल फिडेलिटी वाइल इंश्योर स्मूथ गेम प्ले। मतलब कि परफॉर्मेंस, मतलब कि अच्छा से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए जो इंजन होता है आपका, ये जो इंजन है वो आपका मोबाइल को स्टेबल कर देता है। कुछ कुछ ऑप्शन को ऑफ कर करके आपका मोबाइल को है ना ग्राफिक को कम कर देगा अपने से, मतलब कि ये खुद से डिफॉल्ट आपका मोबाइल को देखते हुए खुद से है ना आपका मोबाइल को कुछ सेटिंग को ऑफ करके आपका गेम प्ले को बेटर बना देगा, स्मूथ गेम प्ले बना देगा। नो यूजर मोडिंग सपोर्टेड अनलाइक प्रीवियस रेंडरिंग इंजन्स, रेंडर ड्रैगन डज नॉट करंट सपोर्टेड थर्ड पार्टी शेडर स्पेक्स, मेकिंग कस्टम ग्राफिक्स मॉडिफिकेशन मोर डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो कस्टम मोडिंग है, यूजर के द्वारा जो कस्टम मोडिंग किया जाता है वो सपोर्ट नहीं होता है। जैसा कि आप अभी के शेडर्स को देख ही सकते हो कि अभी जो हम सब पहले के वर्जन में हम सभी अच्छे अच्छे शेडर्स को यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हम सब नहीं कर सकते हैं इसी रेंडर ड्रैगन इंजन की वजह से, क्योंकि ये मोडेड यूजर्स का जो बनाया हुआ रिसोर्स पैक नहीं सॉरी शेडर्स पैक जो होता है उसे ये है ना नहीं करने देता है, मतलब रन थर्ड पार्टी पैक्स शेडर पैक्स को। और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है इसको रन करवाना। इसको रन करवाने के लिए आपको पैच जो माइनक्राफ्ट यूज करना पड़ता है। आजकल तो आप जान ही गए हो, पैच माइनक्राफ्ट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसमें रेंडर ड्रैगन का जो इंजन होता है उसको हटा दिया जाता है और पहले का जो रेंडरिंग इंजन रहता है वो वही रहता है उसमें। तो यही होता है कुछ रेंडर ड्रैगन का, कुछ बातें हो गई। अब आपको मैं बता देता हूँ कुछ और डिटेल्स। ये जो रेंडर ड्रैगन है ये 10 दिसंबर 2019 में आया था। तो बेडरॉक एडिशन 1.13.0, जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। व्हेन डिड रेंडर ड्रैगन अपीयर? रेंडर ड्रैगन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन विद वर्जन
version of 1.13.0 which was released on the December 10th 2019. However, the initially available only on the Minecraft या demo for iOS device, जो कि iOS डिवाइस के लिए अवेलेबल था। और रिलीज कब हुआ था, कौन से वर्जन में हुआ था, 1.13.0 वर्जन में रिलीज हुआ था, जो कि हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। तभी से वो है ना डिफॉल्ट इंजन बन गया अपने गेम का माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन ऑन एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन। बात करें रेंडर ड्रैगन क्यों आया, तो इम्प्रूव ग्राफिकल क्वालिटी के लिए, इनेबल री ट्रेसिंग, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, यूनिफाई रेंडरिंग अक्रॉसिंग डिवाइसेस, पीसी कंसोल एंड मोबाइल मतलब के लिए, और प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। फर्स्ट माइनक्राफ्ट वर्जन टू फुली यूज ऑफ रेंडर ड्रैगन, जो पहला रिसोर्स वर्जन जो अपना था माइनक्राफ्ट का बेडरॉक एडिशन का, वो था 1.16.200 जो कि रिलीज हुआ था 8 दिसंबर 2020 को। दिस अपडेट इज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन द विंडो 10, जो कि विंडो 10 में आया था, मतलब कि ये बेडरॉक एडिशन का है। पॉकेट एडिशन का पता नहीं वो कौन से वर्जन में आया था, पता नहीं, वो शायद 1.17 में आया था शायद, हाँ 1.17 में आया था, लेकिन बेडरॉक एडिशन में 1.16 में आया था, समझ गए। हाँ, तो रेंडर ड्रैगन का पूरा कथा समाप्त हो गया है। तो चलिए अब हम सब बढ़ते हैं रे ट्रेसिंग की तरफ। व्हाट इज रे ट्रेसिंग, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, रे ट्रेसिंग इज एन एडवांस ग्राफिकल रेंडरिंग टेक्निक दैट सिमुलेट्स हाउ लाइटनिंग intersects with an object to create a realistic shadow, reflection and lightning effect. It misses the veil of light beams and in the real world, making game and 3D environment look a more life-like। मतलब कि ये कहना क्या चाहता है, रे ट्रेसिंग जो है एक एडवांस ग्राफिकल रेंडरिंग टेक्निक है दैट सिमुलेट, मतलब कि वो है ना एकदम रियलिस्टिक, जैसे कि अपना रियल वर्ल्ड होता है ना, जैसे कि खिड़की में लाइट टकराया और है ना खिड़की से आ रहा है छेद से, जैसे कि अपना वेंटिलेटर हो गया, वेंटिलेटर से लाइट का बीम आता है ना, वैसे कुछ रियलिस्टिक टाइप से है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में टकराता है, ठीक, लाइट इंटरसेक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपने तो क्लास 9 में तो पढ़ाई होगा इंटरसेक्ट विद ऑब्जेक्ट और लाइट शैडो के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं तो आप क्लास 10 के चैप्टर 1 में पढ़ ही लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो रियलिस्टिक शैडोज और रिफ्लेक्शंस, और है ना रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि आप इस सामने स्क्रीन के वीडियो पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना कैसा लग रहा है, ये कैसा है, RTX इसमें है ना रे ट्रेसिंग का यूज हो रहा है, रे ट्रेसिंग ऑप्शन ऑन है। तो ये क्या करता है, गेम का है ना रियल वर्ल्ड को फॉलो करके, गेम में जैसे कि माइनक्राफ्ट में सबसे ऊपर में सूरज है, तो ऊपर में सूरज है तो ट्रैपडोर से एकदम जो है ना बीम निकलेगा, वो एकदम जिस एंगल में सूरज होगा उस एंगल में है ना ट्रैपडोर से रोशनी निकलेगा, मतलब रियल वर्ल्ड को फिजिक्स को फॉलो करते हुए रियलिस्टिक शैडो, रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन एंड रियलिस्टिक लाइट इफेक्ट्स पैदा करेगा, मतलब कि है ना बनाएगा। इसमें लाइक लाइट बिहेव्स लाइक रियल वर्ल्ड, जैसे रियल वर्ल्ड मेकिंग गेम 3D, समझ गए इतना सब बात। एंड हाँ, अब चलते हैं हाउ रे ट्रेसिंग वर्क्स। लाइटिंग सिमुलेशन, इट ट्रैक्स द path of light ray of from a source like a sun or lamp, then he burns off surface। तो आपको मैं अगर इस सब का हिंदी समझाने बैठा तो बहुत भाई बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, तो आपको मैं इंग्लिश पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं तो आप इंग्लिश अभी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन, मिरर वाटर एंड सिंकी ऑब्जेक्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट सराउंडिंग, मतलब कि इसमें आप मिरर भी इसमें रिफ्लेक्ट करता है, आप इसमें अपना इस टाइप का चेहरा भी देख सकते हो मिरर में, और डायनेमिक शैडो भी बनता है एकदम अच्छे से, जैसे कि आपने अगर लगाया तो आपको एकदम रियलिस्टिक शैडो दिखेगा। अगर आप किसी ट्रैपडोर के ऊपर में, अगर आप है ना किसी फेंस के ऊपर में ट्रैपडोर लगाते हो, तो आपको एकदम सेम टू सेम एकदम सेम एंगल में आपको सब कुछ बना हुआ दिखेगा, शैडोज वेडोज सब, समझ गए। ये होता है डायनेमिक शैडो। और ग्लोबल इल्यूजन, आपको लाइट सेपरेट नेचुरली, इसमें है ना आपको जैसे कि सूरज का किरणें नहीं होता है, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे, वैसे ही आपको दिखाई देगा। रे ट्रेसिंग इन माइनक्राफ्ट, इनेबल रेंडर ड्रैगन ऑन द विंडो पीसी विद NVIDIA RTX GTX नहीं RTX GPU, adds realistic lighting reflection and shadow, only available for a special RTX enabled work on और विद कंफर्टेबल टेक्सचर पैक। और अगर आप इसको कंफर्टेबल टेक्सचर पैक के साथ इस्तेमाल करोगे तो फिर तो और ही मजा आएगा, जैसे कि फेथफुल टेक्सचर पैक हो गया, और भी बहुत सारे एकदम 1024 पिक्सल वाले जो है टेक्सचर पैक होता है। अगर आपका पीसी सपोर्ट कर जाए, मोबाइल सपोर्ट कर जाए, तो आप उसमें अगर खेलोगे तो गेम आपका और भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा है, शायद आपके भी दिमाग में उठा होगा, क्या रेडर्स एंड रे ट्रेसिंग एक ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो आप दिए गए स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो रेडर्स और रे ट्रेसिंग का डिफरेंस, ठीक। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ डिफिनेशन, आज तो पूरा क्लास ही हो जाएगा फिजिक्स का लगता है। तो चलिए, कस्टम कल मॉडिफिकेशन that enhance lightning, water and shadows, and a real-time rendering technique that simulates realistic light and realistic light behavior। मतलब कि ये जो होता है, ये shaders, ये कस्टम ग्राफिकल मॉडिफिकेशन, मतलब कि अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन करता है, इनहेंस करता है, लाइटनिंग को कुछ इनहेंस करता है, सैचुरेशन बढ़ा देता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देता है कलर, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है सब कुछ, ग्रास को ज़्यादा ही एकदम ग्रीन हो जाता है, पानी को ज़्यादा ही ब्लू हो जाता है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, शैडो वैडो थोड़ा मोड़ा बन जाता है। ये होता है कि ये अगर इसमें आपका जैसे कि टाइम, जैसे कि आपने अगर ट्रैपडोर लगाया
तो ये आपका काम नहीं करेगा। ट्रैपडोर लगाया आपने कहीं पे तो आपको लाइटनिंग वाइटनिंग का कोई चक्कर नहीं मिलेगा। जो डिफॉल्ट इसमें है ना, जो फीड किया होगा कोडा डाटा वही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। लेकिन जो रे ट्रेसिंग होता है इसमें आपको रियल टाइम में सब कुछ मिलता है। अगर है ना सन का डायरेक्शन कुछ और होगा, अगर कहीं से लाइट टकराता है, जैसे कि खिड़की से लाइट आ रहा है, अगर कुछ दीवार में टकराया, आपको उस दीवार में टकरा करके लाइट रिफ्लेक्ट होगा और है ना और पूरे रूम में फैल जाएगा लाइट। ये है ना रियलिस्टिक लाइट का बिहेवियर होता है। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब होता है हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करता है। यूजेस फ्री प्रोग्राम इफेक्ट इम्प्रूव विजुअल विदाउट एक्चुअल लाइटनिंग सिमुलेशन। इसमें सिर्फ फेक लाइट होता है जो है ना कोड के द्वारा सिमुलेट किया जाता है। और यूजिंग रेंडर ड्रैगन एंड आरटीएक्स हार्डवेयर टू ट्रैक लाइट एंड लाइट रे एंड रियल टाइम। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें RTX, इसमें रेंडर ड्रैगन और RTX का जो ग्राफिक कार्ड होता है एनवीडिया का, उससे उसमें एक सिस्टम होता है जिससे वो है ना वर्ल्ड का रियल टाइमिंग के हिसाब से लाइट शैडो रिफ्लेक्शन को है ना करता है, शो करता है। तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया, ये वर्क कैसे करता है। और परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पर, वो भी देख लेते हैं। कैन रन ऑन द मोस्ट डिवाइसेस बट मे रिड्यूस FPS, मतलब कि ये है ना बहुत सारे डिवाइस पर है ना रन भी हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस FPS, रिड्यूस का मतलब कि कम FPS आने का बहुत वो भी रहता है, दिक्कत भी होता है। रिक्वायर हाई एंड NVIDIA RTX GPU एंड वेरी परफॉर्मेंस इंटेंसिव, इसमें बहुत सारे इंटेंसिव परफॉर्मेंस भी। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको इसमें पहले ही बोल देता है कि भाई इसमें NVIDIA का RTX GPU लगेगा, पैसा है तभी है ना RTX सिस्टम ऑन कर पाएगा। ये होता है, यही होता है इसमें इंसाइडर्स में और रे ट्रेसिंग में। रियलिज्म मतलब कि वास्तविकता के साथ जागो। रियलिज्म मतलब कि असलियत। इंप्रूविंग ग्राफिक बट डू नॉट फुल्ली सिमुलेट रियल टाइम फिजिक्स, मतलब कि ये जो है ना ग्राफिक को फॉलो करता है, ग्राफिक को इंप्रूव करता है, लेकिन ये रियल टाइम का ग्राफिक को इंप्रूव नहीं करता है। ये मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में भी बात किया था। रे ट्रेसिंग में क्या होता है, क्रिएट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन शैडो एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जो भी लिखा है भाई आप खुद पढ़ लेना। तो ये जो है ना एक्यूरेट एकदम सॉल्व करता है सब कुछ को। तो ये हो गया। अब आता है एडेप्टेबिलिटी इन माइनक्राफ्ट, वर्क ऑन जावा एडिशन एंड ओल्डर बेडरॉक एडिशन, मतलब कि ये जावा एडिशन में तो अभी भी वर्क करता है, क्योंकि जावा एडिशन में तो उतना कोई फंडा नहीं होता है। जावा एडिशन में तो अभी भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओल्डर बेडरॉक एडिशन में ये काम करता है, लेकिन बिफोर रेंडर ड्रैगन, जब से रेंडर ड्रैगन आया है ये जावा में तो वर्क करेगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन में नहीं वर्क करता है। बेडरॉक एडिशन में आपको RTX लगाना पड़ेगा, रे ट्रेसिंग का जरूरत पड़ेगा, वो हाई एंड। फिर आता है कस्टमाइजेशन पर, कैन बी मॉडिफाइड विद वेरियस शेडर्स पैक, एग्जांपल्स यूज VSL कॉम्प्लीमेंट्री शेडर। आपने ये दो शेडर का नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस शेडर पैक है। VSL तो बहुत ज्यादा ही फेमस है। ये आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ऑफिशियली सपोर्टेड बाय RTX, नो कस्टम पैक्स। इसमें आपको कोई आप अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो ग्राफिक कार्ड खोल सकते नहीं हो, और आप मॉडिफाई कैसे करोगे। मैं आपको समरी दे देता हूँ। शेडर होता है फेक लाइटिंग इफेक्ट दैट इंप्रूव विजुअल बट डू नॉट सिमुलेट रियल लाइट। ये तो मैंने आपको कितना बार बता दिया। और रे ट्रेसिंग रियल टाइम सिमुलेशन, जो रियल टाइम फिजिक्स फॉलो करता है वर्ल्ड का, वही होता है। और इसके लिए आपको RTX GPU होना चाहिए, और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ RTX होना चाहिए, GTX नहीं। GTX में सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपके पास रे ट्रेसिंग को यूज करने के लिए आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, अगर PC में यूज करना है तो। अगर मोबाइल में यूज करना है तो आपको आपके पास होना चाहिए स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 8th जनरेशन होना चाहिए। और अगर आपको एप्पल डिवाइस है तो आप A17 बायोनिक प्रो बायोनिक चिप होना चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर भी कर देना अपने मित्रों के साथ। बाय बाय।